वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आप सभी को साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी के प्रकाश दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संगत जी, श्री गुरु अंगद साहब जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वह सेवा की मूर्त, बुरे का भला करने वाले, क्षमादानी, गुरु हुक्म का पालन करने वाले, परमात्मा की रजा में राजी रहने वाले और परमात्मा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले सदगुरु श्री गुरु अंगद साहब जी के जीवन को आज हम सब मिलकर थोड़ा सा समझेंगे 30 उनके जीवन की बातों के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी के जीवन को। श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म 1504 में गांव मत्ते की सरा, जिसे अभी सराय नागा कहा जाता है, यह जिला फिरोजपुर में स्थित है, वहां हुआ। संगत जी, गुरु साहब का नाम घर वालों ने लहना रखा था। ये नाम उनके माता पिता ने रखा। गुरु जी की माता जी का नाम बीबी रामो, कुछ लोग दया कौर भी कहते हैं, और पिताजी का नाम पाई फेरुमल जी था। भाई साहब का बचपन उनके गांव में ही बीता। भाई लैना जी का परिवार पहले हिंदू देवी देवताओं को मानता था। उनके परिवार का अच्छा गुजारा चल रहा था, लेकिन जब मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर हमला किया तो उसमें गुरु साहब का ये गांव मत्ते की सरा भी लुट गया तथा यहाँ के जो निवासी थे वो अन्य जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। भाई लहना जी भी अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर हरी के चले गए। वहीं उन्होंने फिर से अपना कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे घर के हालातों को संभाला, जिसमें भाई लैना जी ने अपने पिताजी का खूब साथ दिया। जब हालात सही हुए तो 15 साल के बाद भाई लैना जी का विवाह पास ही के एक गांव सगर, जो कि खंडूर साहब में है, वहां माता खीवी जी के साथ हुआ। माता खीवी जी जो कि सभी तरह के गुणों से भरी थी, वह हर गुण में संपन्न थी। माता खीवी जी पिताजी के देहांत के बाद भाई लैना जी ने अपने पिताजी का काम संभाला और कारोबार में लग गए, लेकिन मन शांत न था। वह मन की शांति के लिए माता वैष्णो जी के दरबार में जाने लगे। वह हर साल जाते और अपने साथ गांव वालों को भी लेकर जाते, यात्राएं करते ताकि मन शांत हो सके। मगर वह यात्राएं तो करते थे, लोगों का भला तो करते थे, लेकिन उनका जो अपना मन था वो शांत नहीं था। भाई लहना जी के गांव में एक गुरु नानक जी का सिख भी रहता था, जिसका नाम था भाई जोधा जी। वह गुरु नानक जी का बहुत ही अटूट सिख था। वह जब भी गांव आता, हर सुबह स्नान के वक्त आसा जी की वार का उच्चारण यानी गुरबानी का उच्चारण बहुत ही मधुर आवाज में करता। वह सिख भाई लहना जी के घर के पास ही रहता था। भाई लहना जी रोज उनसे यह बानी सुनते रहे। भाई लहना जी जैसे जैसे गुरबानी को सुनते गए, उनके मन को सुकून मिलता रहा और ऐसे लगने लगा जैसे वर्षों की प्यास बुझ गई हो। एक दिन भाई लैना जी ने भाई जोधा जी से पूछा कि आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं, किसको मानते हो? आपके मुंह से ये मीठी वाणी सुनकर तो मेरे मन की तो प्यास ही बुझ जाती है। तो भाई जोधा जी ने कहा कि ये मेरे गुरु नानक जी की वाणी है। वह करतारपुर में रहते हैं। भाई लैना जी ने कहा कि क्या वह जीवित हैं? तो भाई जोधा जी ने कहा हाँ। तो भाई लैना जी उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। एक बार जब वह देवी दर्शनों के लिए गांव वालों को लेकर भाई लैना जी वापस आ रहे थे, तो वह घर जाने के बजाय करतारपुर की तरफ चल पड़े और सोचा कि उस गुरु के दर्शन किए जाएं जिसकी वाणी में इतनी मिठास है। तो उन्होंने गांव वालों को गांव जाने के लिए कहा और खुद करतारपुर की तरफ चल पड़े। जब वह गांव करतारपुर पहुंचे तो वहां कुछ बुजुर्ग खेतों में काम कर रहे थे। तो भाई लैना जी ने उनसे पूछा, क्या भाई आप मुझे गुरु नानक जी के घर का पता बता सकते हैं? तो उनमें से एक ने कहा कि मैं आपको खुद लेकर चलता हूँ। संगत जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शख्स जो भाई लैना जी को लेकर जा रहा था वह कोई और नहीं बल्कि खुद गुरु नानक जी थे। भाई लैना जी खुद घोड़े पर सवार थे और गुरु नानक जी पैदल चल रहे थे। कितनी विनम्रता और दयालुता भरी थी गुरु नानक जी में।
जब भाई लैना जी वहां पहुंचे तो गुरु नानक जी ने हाथ मुंह साफ करके खुद गद्दी पर विराजमान हो गए। उधर भाई लैना जी लंगर छक कर जब दरबार में पहुंचे तो गुरु जी को देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। भाई लैना जी ने कहा कि मैं सारे रास्ते घोड़े पर बैठा रहा और आप चल कर आए। गुरु नानक जी ने कहा कि इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं। गुरु साहब ने कहा कि जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारा नाम लहना है, तो ऐ लहना, तुमने तो हमसे लेना ही लेना है। तुम शांति लेने आए हो और हम मन की शांति देने के लिए तैयार खड़े हैं। भाई लैना जी ने नमस्कार की और वहीं बैठ गए। संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी के मिलने के पश्चात भाई लैना जी का मन शांत हो गया और उस रात वहीं रुकने का मन बनाया। और दिन निकलते निकलते भाई लैना जी का मन पूरी तरह से बदल चुका था। वह मन को पक्का कर चुके थे कि अब मुझे यहीं रहना है और मन को और अच्छी तरह से खोजना है। भाई लैना जी ने घर पर संदेश पहुंचाया कि अब कुछ दिन मैं यहीं रहूंगा और घर की जिम्मेदारी बड़े बेटे को दी कि आज से तुम कारोबार को संभालो, मैं कुछ दिन बाद आकर हिसाब किताब देख लूंगा। भाई लैना जी ने दिन रात गुरु नानक जी के वचनों को सुना, उसे पूरे मन से माना और धारण किया और साथ ही में गुरु नानक जी के साथ वह काम भी करते, खेती बाड़ी भी करते, घर के काम भी करते, सेवा भी करते और जो लोगों की मुश्किलें थी उन्हें भी सुनते, उनका भी समाधान करते। भाई लैना जी ने गुरु नानक पातशाह जी से हर एक गुण को सीखा और वह इतना ज्यादा गुरु जी से जुड़ चुके थे कि अब गुरु नानक जी को भी यकीन हो गया था कि अब यही मेरे बाद गुरुगद्दी को संभाल सकता है। लेकिन गुरु साहब को साथ ही में यह भी ज्ञात था कि दुनिया वाले इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए गुरु साहब ने सबके सामने अपने बेटों और भाई लैना जी को बहुत सारी परीक्षाएं दी, जिसमें हर बार भाई लैना जी ही प्रथम आए, उन्होंने जीत प्राप्त की। भाई लैना जी ने जो परीक्षाएं दी उनमें से जैसे एक बार गुरु नानक जी ने जो एक टोकरी गंदी पानी में गिर गई थी, तो गुरु नानक जी ने अपने बेटों को सबसे पहले कहा कि आप इस कीचड़ में से ये टोकरी निकालें, तो उनके बेटों ने इनकार कर दिया। मगर जैसे ही भाई लैना जी को कहा, वह तुरंत गंदे पानी में गिरे और वहां से उस टोकरी को उठा कर लाए, उसे साफ किया। सो इस तरह एक बार गुरु नानक जी और उनके बेटे और पत्नी साथ में खेतों में गंदगी निकाल रहे थे। गुरु नानक पातशाह जी ने खेतों में जो नदीन को निकाला था, जो गंद निकाला था, उसकी एक गठड़ी बांध के रखी थी और गुरु नानक जी ने भाई लैना जी को कहा कि क्या आप इसको सही जगह पर फेंक कर आ सकते हैं। तो गुरु नानक पातशाह जी की पत्नी ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, लैना ने तो सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उन्हें मत कहिए, किसी और को कह दीजिए। मगर भाई लैना जी ने एक ही पल में गुरु जी की बात को माना और वह गठड़ी को उठाए और गुरु नानक जी के बताए मार्ग पर चल पड़े। चाहे उनके कपड़े सारे गंदे हो गए थे, मगर वह सेवा करने से पीछे नहीं हटे। गुरु नानक जी ने अपनी पत्नी से कहा कि यह लहना तो पूरे जगत का कीचड़ साफ करने के लिए आए हैं, सभी को विकारों से निकालने के लिए आए हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। सो इस तरह और भी बहुत सारी परीक्षाएं सभी के सामने हुई, जिसमें भाई लैना जी प्रथम आए। तो गुरु नानक पातशाह जी ने फिर एक दिन भरी सभा बुलाई और बताया कि हम भाई लैना जी को अपनी गद्दी सौंपने जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों के बाद भाई लैना जी ही हमारी गद्दी के मालिक होंगे। गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लैना जी को कहा कि आपको हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, इसलिए आप पहले घर पर जाएं और सही से फैसला करके आएं। तो भाई लैना जी घर पर गए और घर वालों को सारी बात समझाई। भाई लैना जी ने कामकाज की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंपकर और पत्नी को साथ में लेकर करतारपुर की तरफ चल पड़े। संगत जी, गुरु नानक जी ने अपने जीते जी भाई लैना जी को गद्दी दी। गुरु जी ने भाई लैना जी को अपने अंग लगाया और उन्हें गुरुगद्दी पर बैठाया। गुरु जी ने खुद नमस्कार की और उनका नाम अंगद रखा और समस्त गुरु प्रेमियों से गुरु नानक जी ने फरमाया कि आज के बाद हम अपनी सारी वाणी, सारे गुण,
सारा प्रेम प्यार गुरु अंगद जी को सौंपते हैं। आज से ये इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सबने इन्हीं के बताए मार्ग पर चलना है। गुरबानी में भट्ट साहब भी फरमाते हैं कि कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार। भट्ट कलसहार का कथन है कि जगत गुरु गुरु नानक देव जी के चरणों में लगकर भाई लहना यानी गुरु अंगद जी की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैल गई। गुरु नानक जी के पुत्र गुरगद्दी से वंचित रह जाने के कारण बहुत नाराज हुए तो गुरु जी ने कहा कि इस पदवी का आधार आत्म समर्पण था। गुरु अंगद देव जी ने संपूर्ण का गुण बहुत उत्तमता से प्रकट किया है, इसलिए वह गुरगद्दी हेतु पूर्ण योग्य है। इसका विरोध करना सही नहीं। श्री गुरु नानक जी के ज्योति जोत समाने के बाद गुरु जी खंडूर साहब में चले गए। श्री गुरु अंगद देव जी पहले पातशाह के मिशन को पूरा करने के लिए खंडूर साहब में रोजाना सिख संगत को एकत्रित करके कथा द्वारा बानी से जोड़ते एवं कीर्तन करते। उन्होंने श्री गुरु नानक जी द्वारा चलाई लंगर प्रथा को निरंतर जारी रखा। माता खीवी जी लंगर की देखभाल करते थे। लंगर में दूध तथा देसी घी की खीर बनती थी। गुरुजी ने सभी सिखों से कहा कि कोई भी हो, किसी को भी किसी भी सामान की जरूरत हो, उसकी जरूरत पूरी की जानी चाहिए। गुरु साहब ने लंगर के साथ साथ शारीरिक तौर पर लोगों को बलवान बनाने के लिए अखाड़े लगाने शुरू किए। वह कुश्ती भी करवाते थे ताकि जो इंसान गुरबानी द्वारा मन से बलवान हो और अखाड़े द्वारा शरीर से तन से बलवान हो। गुरु साहब ने गुरमुखी लिपि के प्रचार के लिए छोटे छोटे गुटका साहब तैयार किए और धर्मशालाएं खुलवाएं। उनमें बच्चों को गुरमुखी पढ़ना सिखाया जाने लगा। गुरु जी के इस महान कार्य की चर्चा चारों ओर होने लगी। श्री गुरु अंगद देव जी के समय राजनीतिक उथल पुथल का था। फौजों के सिपाही तथा जर्नैल भी उनकी संगत में आते वह शिक्षा प्राप्त करते थे। यहीं पर शेरशाह सूरी से हार खाकर हुमायूं गुरु साहब के दर्शनों के लिए आया। मिलने में देरी होने पर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने गुरु साहब पर तलवार तान ली। गुरु जी ने कहा कि जहां तलवार चलाने की जगह थी वहां से कायर बनकर भाग आए हो और अब हमारे पर तलवार उठा रहे हो। ये सुनकर बादशाह शर्मिंदा हुआ और गुरु चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। श्री गुरु अंगद देव जी हमेशा अकाल पुरख की रजा में रहने की प्रेरणा करते थे। वह समझते थे कि रिद्धियों सिद्धियों से कोई भी आवश्यक वस्तु प्राप्त कर लेना आसान कार्य है, मगर प्रभु की रजा में रहकर उसकी बंदगी करना अधिक कठिन कार्य है। वह कहते थे कि सारी सृष्टि अकाल पुरख की रजा के अनुसार चलती है। मनुष्य इस सृष्टि का हिस्सा है, उसे भी कुदरत की तरह विशाल हृदय धारण करना चाहिए। कुदरत से संयम का गुण प्राप्त कर मनुष्य को प्रभु की रजा में रहकर अपने जीवन उद्देश्य की तरफ बढ़ना चाहिए। श्री गुरु अंगद देव जी अपने हाथों से कार्य करते थे और पटसन की रस्सियां बनाकर घर का गुजारा करते थे। इस तरह अपने सिखों को अपने हाथों से कार्य करने का उपदेश देते थे। गुरु साहब ने न केवल गुरु का धर्म निभाया बल्कि पारिवारिक धर्म भी निभाया। अपने चारों बच्चों के विवाह भी किए। 2 लड़के थे उन्हें काम पर लगाया और जो 2 बेटियां थी उनके अच्छे घरों में विवाह किए। उनमें से एक बेटी का नाम था बीबी अमरो। बीबी अमरो का विवाह गुरु अमरदास जो अभी गुरु नहीं बने थे उनके भतीजे से हुई थी। जब भाई अमरदास जी ने बीबी अमरो को गुरबानी को गाते हुए सुना तो भाई अमरदास जी के सीने में ठंडक पड़ी और भाई अमरदास जी ने पूछा, ये किसकी वाणी को पढ़ रही हो? तो बीबी ने कहा कि यह गुरु नानक की वाणी है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। भाई अमरदास जी ने कहा कि अब वो कहाँ है? तो बीबी अमरो ने कहा कि अब वह अपनी वाणी में समाये हुए हैं और उनकी गद्दी अब मेरे पिताजी के पास है जो खंडूर साहब में है। तो भाई अमरदास जी अगली सुबह ही श्री गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने के लिए खंडूर साहब में चल पड़े।
गुरु अंगद देव जी के पास बहुत से सिख काम करते थे। कोई लंगर की सेवा करता था, कोई नया नगर जो गोविंदवाल बसाने में लगा हुआ था, कोई अखाड़े की सेवा करता था, कोई लिखने की सेवा करता था। तो भाई अमरदास भी सेवा में जाते ही लग गए। वह वाणी को सुनते, कीर्तन सुनते, सेवा करते, वह जल लाने की सेवा करने लगे। उस वक्त भाई अमरदास जी की उम्र 62 वर्ष की थी। श्री गुरु अंगद देव जी ने पूरे मन से गुरु नानक जी के मिशन को बढ़ाया और उन्हीं की राह पर भाई अमरदास जी भी बढ़े। उन्होंने भी गुरुमुखी के साथ साथ अन्य भाषाएं सीखी, प्रचार करना सीखा, सेवा करनी, समस्याओं को परख कर उनका समाधान करना सीखा। वह गुरु के प्रेम में इतने ज्यादा मगन हो गए थे कि उन्हें लगता ही नहीं था कि मैं हूं। वह तो खुद को खत्म करके गुरु में समा चुके थे। इतनी सेवा भावना से वे श्री गुरु अंगद साहब जी की सेवा करते रहे। तो जब श्री गुरु अंगद साहब जी ने अपना अंतिम समय नजदीक आता देखा तो उन्होंने कुछ दिन पहले गुरु नानक जी गद्दी की जिम्मेदारी सौंपने का इरादा बनाया। उन्होंने ये गुरुगद्दी अपने बेटों को नहीं दी क्योंकि अभी उनमें गुरु के पूरे गुण नहीं समाये थे। इसलिए गुरु साहब ने गुरुगद्दी भाई अमरदास जी को देकर गुरु अमरदास जी की उपाधि 1552 में दी। गुरु साहब के पुत्रों ने इसका विरोध भी किया, मगर गुरु का यह फैसला अटल था। गुरु अंगद साहब ने गुरु अमरदास जी को गुरु नानक जी की वाणी, भक्तों की वाणी और अपनी वाणी देकर इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए कहा। सो सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए गुरु साहब 1552 में ज्योति जोत समा गए। गुरु साहब ने फरमाया था कि मेरे जाने के बाद कोई रोएगा नहीं, केवल गुरु का कीर्तन ही चलेगा और गुरु अमरदास जी की आज्ञा का आप सभी ने पालन करना है। सो इस तरह गुरु नानक जी की दूसरी जोत श्री गुरु अंगद देव जी ने परमात्मा का संदेश शब्द के रूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए पोथी साहब को बनाया। पंजाब में यात्राएं करके गुरु का संदेश घर घर तक पहुंचाया। गुरु साहब ने बहुत सारे संदेश दिए, सबको मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित किया, भाईचारता से रहने का संदेश दिया, ऊंच नीच जात पात को खत्म किया और ढेरों ही सारे काम किए। तो आज हमने उनके जीवन में से कुछ बातों को जाना। वैसे तो गुरु साहब का जीवन बहुत ही विशाल है, जिन्हें हम एक वीडियो में पूरा नहीं बता सकते। स्वांत में मैं साहिब श्री गुरु अंगद साहब जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ और उनके प्रकाश दिवस की एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।